राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको माघ मास में आने वाली षष्ठिला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। एकादशी की कथा पापों का नाश करती है, दरिद्रता को दूर करती है और जीवन में सुख और शांति का वास करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से षष्ठिला एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्वज तृप्त होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो आइए भक्तों, मन वाणी और कर्म से पवित्र होकर सुनते हैं षष्ठिला एकादशी की पुण्यदायक कथा, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आस्था और प्रभु की असीम कृपा लेकर आएगी। यह एकादशी षष्ठिला एकादशी कहलाती है क्योंकि इसमें हम तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे कि तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का अतर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार हमें षष्ठिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का दान अवश्य करना चाहिए, तभी हमें इस फल पूर्ण प्राप्ति होती है। षष्ठिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के नियमित अन्न का या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आप आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर धन आदि अन्य सामग्रियों से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षष्ठिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठिला एकादशी का महात्म सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार षष्ठिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंततः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलाधि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षष्ठिला एकादशी कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण की। भक्तों, अब मैं आपको छोटी सी गोरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास की एक पुण्यदायक कहानी सुनाती हूँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई।
लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तब उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ आता देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गोरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्कर पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गोरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्यों करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गोरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गोरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गोरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसलों में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवन, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गोरैया के आश्रय, उसके घोंसले जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। कौन सी गोरैया? अर्जुन ने पूछा। उसके अतिरिक्त हाथी तो अभी अस्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके। एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे? इसे एक तरफ रख दें। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसके प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था।
अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द-गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा कर दे, हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए भूल देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। अब हम भी अब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक कि यह हमारे लिए उठाई ना जाए।